हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम आज कुछ खास डिस्कस करना चाहेंगे कि जो बच्चे प्री स्कॉलर्स होते हैं यानी कि फ़र्स्ट क्लास में जिनकी उम्र 6 से 9 साल के बीच में होती है, उन सभी बच्चों को हिंदी पढ़ाना आजकल थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम विद्यालय होने के कारण जो बच्चे हिंदी पढ़ना सीखना चाहिए उस स्तर से नहीं सीख पाते हैं। तो फर्स्ट क्लास से हम बच्चों को एक प्रॉपर वे में हिंदी कैसे सिखाएं और क्या बेस्ट तरीके हैं वो आज सब सारे जो तरीके हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर फर्स्ट क्लास में हमारा बच्चा है, वो अगर उसका हाथ थोड़ा बहुत भी मोबिलिटी में आ गया है, यानी कि अब उसका हाथ प्रॉपर तरीके से पेंसिल पकड़ना सीख गया है, तभी हम कुछ अक्षरों को उसके लिए लिखना सिखाएंगे। हम स्टार्टिंग में उसको जो सिखाएंगे उनमें हमें जो यूज़ करनी है वो फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड से क्या है, बच्चा देखकर सीखता है और जल्दी सीखता है, तो इससे वह अक्षरों की आकृति पहचानेगा कि कौन सी आकृति किस प्रकार है। आगे हम देखते हैं कि बच्चों को जो वर्णमाला सिखानी है वह हमें आ से पहले तो अंग अणे खाली तक सिखानी है, जिसमें वह आ से अणे खाली तक का पूर्ण रूप से ज्ञान कर सकेगा। उसको पूरा बताना है कि आ से इसको आ को कैसे बोलते हैं। आ से अनार होता है, बड़े आ से आम होता है, छोटी से इमली होता है, बड़ी से ईख होता है, छोटे ऊ से उल्लू होता है, बड़े ऊ से ऊन होता है, री से ऋषि होता है, ए से एड़ी होता है, आई से ऐनक होता है, ओ से ओखली होता है, औ से औरत होता है, अंग से अंगूर होता है, अणे खाली होती है। फिर उसे आगे सही है, इस चीज़ का ध्यान रहे कि बच्चे को अंग से अणे खाली तक सारी चीज़ें ओरली भी बोल के बतानी है, और अक्षरों को हम एक पेज में इस तरीके से डाल भी सकते हैं कि आ है इनकी, फिर वो पुनरावृत्ति करेगा। अगर आपका बच्चा स्टार्टिंग में ये अक्षर पूरे नहीं बना पा रहा है तो आप उसको इस तरीके से डॉट लगा के भी दे सकते हो, जिससे वो उस अक्षर को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से सीख पाएगा। तो बच्चे को पहले तो आप इस तरीके से डॉट बना कर दो, जिससे वह आउटलाइंस बनाकर अक्षर सीखेगा। तो बच्चे को यहाँ से लेकर आप ज्ञानी तक जो है अक्षरों को इसी प्रकार सिखाएं, और जो ज्ञानी तक अगर वह है पूर्ण कर लेता है तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में आप कई सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं हिंदी वर्णमाला के लिए। इन डॉट्स मैंने आपको बताया इस तरीके से, और आप ये आ डाल के फिर नीचे उसकी पुनरावृत्ति करवाइए कई बार। फिर ऐसे ही बड़े आ को लीजिए, तो आप उसको अच्छे तरीके से पहले आ से और ज्ञा तक पूर्ण रूप से करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके आगे हम देखते हैं हिंदी में कि बच्चे को फिर क्या बताना है। कुछ नहीं, केवल और केवल ये सारे अक्षर रटवा के मतलब उसको अच्छे तरीके से कंटेस्ट करवा देने हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम 2 अक्षरों वाले शब्दों पे। आप बच्चे को 2 अक्षर वाले शब्दों को स्टार्ट कीजिए। जैसे स्टार्टिंग के लिए अब वह आ से ज्ञा तक सभी अक्षरों को पहचानने लग चुका है, नहीं पहचान पा रहा है, थोड़ा थोड़ा भी पहचान रहा है, तो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आप उसको थोड़ा बहुत पहचानने लग गया है तो आप उसको इतना चिंतित मत रहिए कि आप इसको और परफेक्शन लेके आओ, उसमें और परफेक्शन की आवश्यकता नहीं है। आप 2 जो अक्षर है उनको स्टार्ट कीजिए, 2 अक्षर वाले जो शब्द हैं उनको स्टार्ट कीजिए। इनमें भी बच्चा पहचानेगा कि ये आ अनार है, ये बा बकरी है। तो अब ये इस तरीके से मिसलिनियस हो जाएगा, यानी कि सभी अक्षरों को एक साथ फिर वह अब उसके लिए थोड़ा लेवल हार्ड हो जाएगा और वह पहचानने की पूरी कोशिश करेगा। अब यहाँ से अक्षरों की जो पहचान है उसके दिमाग में स्थायी बनेगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ 2 अक्षरों कैसे पढ़ाने हैं बच्चे को। 2 अक्षरों वाले शब्द जो है वो किस तरीके से बताने हैं। सबसे पहले तो अगर हम छोटे बच्चों को बिना मात्रा वाले शब्द स्टार्ट करवाते हैं तो आप 2 अक्षर से शुरू कीजिए जिसमें उसे समस्या ना आए। और सबसे पहले आप उसको सेम साउंड वाले डालिए। पहले तो आप 5 शब्द या 4 शब्द स्टार्टिंग में बा साउंड के डालिए पहले दिन, फिर उनको बुलवाइए, उनका अर्थ बताइए कि ये कैसे होता है, क्या होता है, कि कब मतलब होता है कि कब, तो उसको पूरा प्रोनाउंस करके बताइए। कब मतलब पूछता है कि टाइम की पूछ रहा है कब, तो उसको ये पहले दिन 4 शब्द दीजिए, फिर दूसरे दिन 4 शब्द दीजिए, फिर तीसरे दिन 4 शब्द दीजिए और चौथे दिन 4 शब्द दीजिए। जब वह इन शब्दों को पकड़ेगा, उनके जो ध्वनियाँ हैं ये समान जो ध्वनियाँ हैं जैसे घर, कर, पर, नर, मन, धन, तन, वन, इन सबको जब वो पकड़ेगा तो इससे वह अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा, पहचान पाएगा और बोल पाएगा। ध्यान रहे ध्वनियाँ उनकी अलग मत कीजिए, क्योंकि वह बच्चा फिर पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वरना और तो फिर बच्चे के ऊपर डिपेंड है। आप उसको ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं, जैसे कि घर दिखा सकते हैं फ्लैश कार्ड में, और उसको बता सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं बच्चा, घर।
फिर फल दिखा के आप जो भी है, आप जो फल है उसको दिखा के बोल सकते हो बेटा ये क्या है, फल, और फ्लैश कार्ड में दिखा के, और फिर उसे उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताओ बताओ जिससे वह अपने माइंड में उसे ध्यान रख सके। जैसे कि बेटा जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं वो होते हैं हमारे फल। उसे बोलना है कि ये क्या है, नल। अगर आप चित्र नहीं दिखा पा रहे हो तो उसे आप नल दिखा दीजिए और उसे बोलिए कि जहाँ से हम पानी भरते हैं वह क्या होता है, नल। और उसे कैसे लिखते हैं, ना और ला, नल। ऐसे हम उसे बस बता सकते हैं, खत बता सकते हैं, टब बता सकते हैं कि टब क्या होता है बेटा, नहाने या पानी रखने का बड़ा सा जो बर्तन है वह होता है टब। तो इससे बच्चा क्या है, विजुअल भी देखेगा और आप जो पास आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको दिखाकर आप बता सकते हो कि ये क्या चीज़ है, जिससे वह और स्थायी बनाएगा इन दो अक्षरों वाले शब्दों को। फिर आते हैं हम उसके जो एक्शन वर्ड यानी वर्ब्स। तो अब उसको हम विजुअल तो दिखा देंगे, साथ ही साथ और भी अगर शब्द बताने तो आप एक्शन वर्ड में एक्शन वर्ड्स को बता सकते हो। जैसे हम वर्ब सीखते हैं ना इंग्लिश में कि जी बेटा देखो कि लाफ, स्माइल, बेटा रन, बेटा वॉक, बेटा सिट, बेटा अप, ये सभी चीज़ों को हम बताते हैं। तो एक्शन वर्ड्स को तो बच्चा वर्ब जल्दी पकड़ता है, इंग्लिश में जो शब्द हैं उनको जल्दी सीखता है। तो ऐसे ही हिंदी में भी क्या करना है, उनको बच्चों को एक्शन वर्ड बताना है, क्रियाएं बतानी है, कर कर के बताना है। जैसे बेटा चल, तो उसको थोड़ा चल के बताओ कि ये चल। फिर उसको बताओ पढ़, जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये पढ़। उठ के बताना है उठ। फिर आगे बताना है चख। फिर बोलना है कि भर, भर मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को फिल करना। रख, रख मतलब होता है इसको कहीं से उठा के इधर रख देना, उधर रख देना। सुन, सुन मतलब जो हम कानों का उपयोग करते हैं वह सुनने के लिए, तो वो एक्शन क्या होता है, सुन। तो इससे बच्चे को क्या हो कि सुन, अच्छा सुन, तो ये एक्शन वर्ड दो शब्द का मात्रा वाला हो गया, तो आप इसको रहने देना, इन्हीं को बता देना। सिंपल सेंटेंस बता सकते हैं, पढ़वा सकते हैं। फिर बच्चे से दो अक्षर वाले उसे डालो आप इस तरीके से, नोटबुक में डालो उसके कि घर, चल। तो ऐसे बच्चा उनको रिपीट करके लेके आएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो इससे क्या है, बच्चे की स्पीड भी बढ़ेगी और बच्चा अब दो अक्षरों पर मजबूती लेके आएगा, उसे और अच्छे से समझेगा। तो आपके लिए इसमें और भी शब्द दिए हुए हैं, जैसे फल, चख, नल, भर, अब, पढ़। मतलब अब पढ़ का मतलब उसे बताना भी है कि अब पढ़, अब मतलब अभी पढ़ो। बस कर, बस कर मतलब स्टॉप, इसे रोक दो, स्टॉप इट। खत पढ़, खत पढ़ का मतलब रीड द लेटर, कि इस लेटर को पढ़ो। उसे बताना है कि खत क्या होता है, लेटर होता है जो हम किसी के लिए लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद जब बच्चा दो अक्षरों के इस पर वह महारत हासिल कर ले, यानी कि इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ ले, तो फिर इसके बाद ही आगे बढ़ना है। इस तरीके से नहीं कि उसे ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से नहीं आई है और हम तीन अक्षर वाले शब्दों पे लेके चलेंगे, तो ऐसा मत करना, बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और फिर आगे देखते हैं, हम तीन अक्षर वाले शब्द स्टार्ट करेंगे। तीन अक्षर वाले में भी पहले ही हम राइमिंग वर्ड्स लेंगे। राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको इसमें भी बताया था, आना जो दो अक्षर वाले शब्द थे उनमें भी बताया था कि किस तरीके से करना है। जैसे देखो हमने इसमें दो अक्षर वाले शब्दों में पढ़ा था कि अब, तब, कब, सब। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, तीन अक्षरों वाले शब्दों में पढ़ना है कि नानल का साउंड है तो अमन, गगन, मदन, चमन। मतलब अंत में क्या आना चाहिए, समान ध्वनि आने चाहिए, जिससे बच्चे को समस्या नहीं आती है। तो आप पहले दिन उसको 4 से 5 शब्दों को 2 बार लिखवाइए, रिपीट करवाइए। एक ऊपर पेज में डालिए कि तीन अक्षर वाले शब्द, और फिर नीचे उसको एक बार इधर रिपीट करवाइए और एक बार इधर रिपीट करवाइए। और बच्चे को ध्यान रखना कि एक एक लाइन छोड़कर करवाओ, एक लाइन छोड़ के फिर दूसरी लाइन, एक लाइन छोड़ के फिर दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन छोड़ के चौथी लाइन में। तो इससे क्या है, बच्चा और अच्छे से सफाई से लिख पाएगा और अच्छे तरीके से लिख पाएगा। आगे आप दूसरे दिन इन ध्वनि वाले शब्दों को करवा सकते हैं। फिर अगले दिन इन ध्वनि वाले, काद की ध्वनि वाले शब्दों को लिखवा सकते हैं और ला की ध्वनि वाले। बच्चों को थोड़ा ऑब्जेक्ट और विजुअल वे में भी लेके चलना। आप जो फ्लैश कार्ड मैंने बताया था कि जिस पर इस तरीके से क्या बना हुआ है, कमल बना हुआ है, कमल फूल बना हुआ है, जो भी इस तरीके से, तो उसको क्या करना है, बताना है कि बच्चा ये क्या होता है, कमल। 20 रुपये में, 10 रुपये में लगभग दुकान पर उपलब्ध हो जाते हैं फ्लैश कार्ड, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेशनरी पर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो 10
10-20 रुपये खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। और बच्चे को दिखाओ उन फ्लैश कार्ड में कि कमल, कमल बेटा क्या होता है, एक सुंदर सा फूल। नमक, नमक क्या होता है बेटा, जो हम खाने में डालते हैं। बटन, बटन क्या होता है बेटा, शर्ट या कपड़ों में जो लगाने वाला होता है वो क्या होता है, बटन। ऐसे ही कलम, कलम जिससे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो बच्चे को ये सारी चीज़ें बताइए। हाँ, आप ये 2 अक्षर और 3 अक्षर वाले शब्दों को बच्चे को कैसे लिखने को दे सकते हैं, या तो 2 तरीके से दे सकते हैं कि जैसे कि ब डायरेक्ट ऐसे दे सकते हैं, फिर उसको नीचे इसी तरीके से बार बार रिपीट करवा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आ प्लस बा, यानी कि आ धन बा बराबर अब। तो आप इस तरीके से भी बच्चों को क्या करवा सकते हैं, जोड़ के, अक्षरों को जोड़ के बता सकते हैं कि ये 2 अक्षर वाले शब्द हैं। तो दोनों ही तरीके सही हैं, और दोनों तरीके से कुछ दिन इसको लो, कुछ दिन आप इसको लो, तो दोनों ही तरीके से बच्चा जोड़ना भी सीखेगा अक्षरों को, और अच्छे तरीके से ध्वनियों को भी पृथक कर करके पढ़ेगा। आगे देखते हैं हम कि 3 अक्षर वाले शब्दों को वो क्या करेगा, विजुअली देख के बोलेगा, तो उससे जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप आराम से ले लेना बाद में इन शब्दों के। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा PDF बता दूँगा, सही से कर दूँगा, दिखा दूँगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अभी मैं आप लोगों के लिए रेज कर देता हूँ, जिससे PDF ख़राब भी ना हो और आप लोग आसानी से इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकें। ठीक है, आगे मैं लास्ट में अभी आपको बता दूंगा। PDF आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आप लोगों को ये शब्द जो है, ये जो शब्द हैं, इन्हें आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सको, लिखा सको। ठीक है, चलो अभी आगे आते हैं कि उसको जिस तरीके से हमने एक्शन वर्ड में 2 शब्दों को बताया था, उसी तरीके से हम 3 अक्षरों वाले शब्दों को दिखाएंगे कि बेटा टहल मतलब टहलना, यानी कि घूमना इधर उधर। लपक यानी होता है कैच करना। पकड़ यानी होता है होल्ड करना। समझ यानी होता है अंडरस्टैंड। उछल मतलब क्या होता है, जंप करना। नमन यानी क्या होता है, बाउल, ग्रेट। तो ये उनको एक्शन वर्ड हम बताएंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा। तो इन सभी शब्दों को आप शामिल कीजिए, और ये इसको भी इसी तरीके से करवा सकते हैं। टा प्लस हा प्लस ला, फिर बराबर करके लिख देना है टहल। फिर ला प्लस पा प्लस का, तो फिर बराबर करके लिख देना है लपक। फिर आगे लिखना है पा प्लस का प्लस डा, फिर इसको लिखेंगे पकड़। तो ये हो जाएगा हमारा पकड़। इस तरीके से बच्चों को बोलना है कि पकड़ मतलब होता है होल्ड, किसी चीज़ को पकड़ना, उसको हाथ में देना है, फिर ये क्या हो गया बेटा, पकड़। तो इस तरीके से हम बच्चों को एक्शन वर्ड के माध्यम से और विजुअल एक्शन वर्ड और विजुअल ऑब्जेक्ट के माध्यम से, और राइमिंग वाले वर्ड्स हैं उनके माध्यम से हम बच्चों को इसके बारे में परिचय करा सकते हैं। पहले तो आप क्या करना है कि कुछ ये जो शब्द हैं इन्हें करवाओ, आप इनको बच्चों को याद करवाओ इन चीज़ों को, और फिर बच्चे को बाद में ये तो सिर्फ़ और सिर्फ ओरली करवाना है। और आप ले सकते तो इन शब्दों की जगह राइमिंग वाले शब्दों में इन शब्दों को भी डाल सकते हो, जिससे आप साथ ही साथ क्या करते चलो, उन्हें बताते चलो। एक ही बार शब्दों को लिखवाओ और फिर इनको क्या करना है, बच्चे को बताते चलना है कि बेटा ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। तो आप इन सबको हाथों हाथ बताते चलो। ये सभी कुछ शब्दों को लिखवाना आवश्यक नहीं है, केवल और केवल आप इसी में से छाँट लो। जैसे कि आप 3 इसमें से ले लो पहले दिन, और 3 इसमें से ले लो नीचे वाले में से, एक्शन वर्ड में से। तो इससे क्या है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, लगभग 4 से 5 दिन में 3 अक्षर वाले शब्द भी आसानी से हो जाएंगे। फिर जब ये 3 अक्षर वाले शब्द हो जाएं तो इसको क्या करना है, अमन इधर आ, इस तरीके से आप सेंटेंस डालिए। कलम उधर रख, कमल शहर चल, डगर पर चल, बटन साफ कर। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं, जैसे पकड़ वाला, समझ वाला, और इन फ्लैश कार्ड को हम जोड़ जोड़ के, जैसे कि अमन अमन चल, ये दोनों शब्दों को लेके हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को दिखा सकते हैं। फ्लैश कार्ड जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा कि अमन चल। तो फ्लैश कार्ड का भी आप यूज़ करेंगे तो बच्चा थोड़ा अट्रैक्ट होगा और करने में भी उसे, पढ़ने में भी उसे इंटरेस्ट आएगा। अब आप लोगों को मैं आगे बता देता हूँ कि इससे आगे फिर हम क्या करेंगे, मात्राएं स्टार्ट करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि बच्चों को जो मात्राएं हैं वो किस तरीके से स्टार्ट करवानी चाहिए, और उसे जल्दी से जल्दी, कम से कम टाइम में और कंठस्थ, यानी कि बिना एरर के, किसी भी बिना एरर के उसे जल्द से जल्द सिखाना, और बिल्कुल एकदम एक्यूरेट एक कंसिस्टेंसी में लेके जाना, एक रेगुलर वे में लेके जाना। तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, उसे करने के लिए हमें क्या करना है,
कि नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मात्राएं हैं, स्वर हैं, और उनकी जो मात्राएं हैं उन्हें हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसे बहुत जल्द से जल्द आसान और क्रिएटिव वे में हम किस तरीके से सिखा सकते हैं, किन फ्लैश कार्ड का और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चा बहुत जल्दी इन मात्राओं को सीख जाए। तो बच्चे को आगे जब मात्राएं पढ़ानी हैं तो उसको मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप सबका धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, और आप सभी को यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और आपका अनुभव शेयर भी करें। यदि आप चाहते हो कि आप और अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हो तो आप अपनी तरफ से सुधार कर सकते हो। हाँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इन शब्दों का तो मैं आप लोगों के लिए PDF एक बार शुरू से स्क्रॉल कर देता हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको। ओके, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैसे उसको बताना है आपको मैं एक बार स्क्रॉल करके दे देता हूँ पूरा। देखिए, आप वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 अक्षर वाले शब्दों को भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, पूरा हो चुका है। इससे आगे जो मात्राओं वाले शब्द हैं वो कैसे स्टार्ट करने चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करने चाहिए और उसका बेस्ट तरीका क्या है, जिससे बच्चा बाद में मिस्टेक ना करे। क्योंकि प्री स्कॉलर बच्चे एक बार यदि चलते जाते हैं तो क्या है, बाद में हिंदी तो सीख जाते हैं 5th क्लास तक आते आते, लेकिन उनकी हिंदी थोड़ी वीक हो जाती है, यानी कि उनकी जो वोकैब है वो कम हो जाती है और प्रोनाउंसिएशन बच्चों का क्या हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है। तो इस चीज़ को ना, ये जो चीज़ है अब जब हम सिखाते हैं तो उसी टाइम पर इसको हम प्रूव कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं। तो इसमें यदि एरर आ जाती है तो बच्चा आगे क्या करता है, बहुत समस्या उत्पन्न करता है। तो इसलिए उसको यहाँ तक सिखाने के बाद कैसे आगे सिखाना है वो आप नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में जाकर देख सकते हो कि बच्चे को हिंदी कैसे सिखाएं। ठीक है, आप लोगों का अनुभव आप साझा कर सकते हो कमेंट में, और आप बता सकते हो कि और मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए, या फिर और क्या बच्चों के लिए करना बेहतर रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोबारा आपका।